le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. कहते हैं कि पेरिस में जो सिटी ऑफ लव है, पेरिस, उसमें एक चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप भी अपना दिल खो देंगे और वो है एफिल टावर। एंड यस, आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए यहाँ पर हम सैर करते हैं एफिल टावर की, जैसे हम कहते हैं ला टू एफिल। अभी इस समय काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। बहुत ठंड है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी भी ग्लव्स है और अगर मैंने यहाँ पर कोट निकाल दिया, ग्लव्स निकाल दिया, तो यहाँ पर मैं एकदम जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसके सामने मैं एक खुद मॉन्यूमेंट बन के रह जाऊंगी, इतनी ठंड है। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। सो वेलकम, आपका हम स्वागत करते हैं। चलिए साथ में मिलकर एफिल टावर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एफिल टावर के साथ। फ्रांस शांतिवास पेरिस, देखिए सेन नदी के तट पर शान से खड़ी एफिल टावर। इसको गुस्ताव एफिल ने डिजाइन किया था। इसे 10th यूनिवर्सल एक्सपोजिशन के लिए 1889 में बनाया गया था। एफिल टावर दुनिया का सबसे विजिटेड मॉन्यूमेंट है। साल में कम से कम 7 मिलियन विजिटर्स तो आ ही जाते होंगे। अठारह 18,000 के मेटेलिक पार्ट्स, 7,300 टन्स का आयरन यूज किया गया था इस इमारत को बनाने के लिए, जिसका वजन है 10,100 टन फॉर अ हाइट ऑफ 1,000 फीट, जो 170,000 स्क्वायर फीट का सरफेस कवर करता है। अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ से यू कैन एंजॉय द लैंडस्केप ऑफ पेरिस। अच्छा खाना और अच्छा म्यूजिक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है। Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre... वैसे हम लोग पेरिस संक्रांति मनाने के लिए आए हैं। कुछ दिनों में हम लोग एक कल्चरल शो में पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स में से एक हमारे साथ हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। और देखिए, अभी हम लोग एफिल टावर के सामने हैं। मेरे साथ किशोर खीमिया हैं और आप इनको जानते हैं, इनके गाने आपने हमेशा सुनना है। और अभी एफिल टावर के सामने हैं आप, पेरिस में हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबको प्यार प्यार नमस्कार। जो गाना चलेगा एन इवनिंग इन पेरिस, तो चलिए ज़रूर एक दो लाइन खास जितने लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं एकदम प्यार से। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगे शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस। पेरिस में वैसे कई सालों से भारत और उसके आसपास के दूसरे देशों से कई सारे लोग यहाँ सेटल होने के लिए आए हैं। उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2 कौचे एजे जिसे कहते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। पेरिस में ऐसे 2 कौचे एजे हैं, एक है गौजिनो के पास और एक है
फोबू सैंदेनी में। गातो पीमा, समोसा, चना पूरी, गातो आगुई, मॉरिशन कड़ी। बगल में छोटा सा दुकान जहां आपको कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मॉरिशस में इस्तेमाल करते हैं हम, चाय, सब्जी, फल। इसके बगल में एक और दुकान जहां आपको कई सारे इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। Et ça, avec ça, ça va rentrer là-bas? Oui, ça va rentrer. इंडियन शॉप्स के साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और शॉप्स मिलेंगे जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे फ्रॉम श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। और हर एक शॉप, रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर उनको उनकी जड़ों की याद दिलाता है, उनके देश को अपने करीब रखता है। संक्रांति, जिसे हम पोंगल या लोहड़ी कहते हैं, इसे बड़े धूमधाम से यहाँ पर इंडियन और सिंगलेज मनाते हैं। और जो भी सामान आपको पूजा के लिए चाहिए वो सब आपको इधर मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ साउथ इंडियन और सिंगलेज किस तरह से शुगर केन यानी गन्ने का इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, देखिए। आज संक्रांति है, इससे और क्या बेटर हो सकता है दैट वी हैव अ ब्यूटीफुल सनी वेदर। लंच के लिए हम निकले हैं बिशाई परिवार के यहाँ। लग रहा है ना ये मॉरिशन का घर है। देखिए, मंदिर भी है, हनुमान जी भी हैं। चलिए अंदर चलते हैं, चलिए देखते हैं खाने में क्या क्या है और आज का प्लान क्या है। तो पेरिस की ठंडी ठंडी गलियों से उतरकर हम आ गए हैं घर के अंदर। और यहाँ पर हम भाई देव बिशाई जो हैं उनके घर पे हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी शीला हमारा इंतज़ार कर रही हैं और उनकी बहू वनिशा भी इंतज़ार कर रही हैं। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पे आप जानते हैं बाहर अच्छी सी धूप खिली हुई है और ये धूप हमें ये इशारा कर रही है कि आज का जो दिन है बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। तो चलिए, आज का हमारा जो मकर संक्रांति है यहाँ पर हम लोग लंच के लिए आए हैं। खाना तो तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर वनिशा और शीला भाभी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। सबसे पहले मिल लेते हैं। आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। भाभी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भाभी जी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले तो ये है खिचड़ी, और फिर उसके बाद अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर है खीर। कहते हैं कि खीर जो है चावल, दूध, इन सब से, इसमें केसर भी है, बादाम भी है, सब कुछ मिला के इसको बनाया गया है और ये हम खिचड़ी खाने के बाद खाने वाले हैं। लेकिन अभी वनिशा जी ने कहा कि आप लोग बाहर सर्दी में कड़कड़ा कर आए हैं। आप देख सकते हैं कि टोपी वगैरह सब कुछ निकाल दिया, ग्लव्स वगैरह सब कुछ निकाल दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। तो भाभी जी, आप पकोड़े तलिए। आपके साथ हम लोग यहाँ पर गर्मा गर्म पकोड़े खाने वाले हैं। आपको किसने कहा कि पेरिस में पकोड़े नहीं मिलते? पकोड़े भी मिलते हैं, खीर भी मिलती है, खिचड़ी भी मिलती है। इसीलिए तो हमने कहा था कि ये जो मकर संक्रांति है यहाँ पर हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि हमारे जो मॉरिशन भाई बहनें हैं वो जब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो हमारे देश का जो माहौल है उसको क्रिएट करते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो लोग त्यौहार नहीं मनाते। हाँ, जिस तरह से हम लोग धूमधाम से मनाते हैं वैसे नहीं मनाते, लेकिन 2-3 लोगों के साथ भी इनकी, चाहे दिवाली हो, इनका नया साल हो, इनकी महाशिवरात्रि हो, उसकी भी तैयारियां भी चली रही है।
तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई देव ईसाई जी को, जिन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। देखिए यहाँ पर खाना वाना बन रहा है, पकोड़े बन रहे हैं, तो भाई देव जी भी हमारे साथ हैं। भाई देव जी, आपको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोगों ने हमारे संस्कृति को यहाँ पर जिंदा रखा है। आपने सारे त्योहारों को यहाँ मॉरिशस से निकल कर यहाँ फ्रांस में आप लोगों ने इसको जिंदा रखा है और उसको इस तरह से आप जो नौजवान हैं इस तरह से उनको अच्छे क्या कहते हैं अच्छे रास्ते पे लेकर आ रहे हैं, ये तारीफ के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि इन्होंने जो अभी आज रात की तैयारी की है वो तो यहाँ खिचड़ी खाने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपनी तैयारी कर चुके हैं। और अभी के लिए तो गर्मा गर्म पकोड़े, चाय, खिचड़ी, खीर सब खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी चाहिए रात के लिए, तो रात के लिए हम लोग तैयार हैं। भाई जी बहुत धन्यवाद कि हमारे घर पर आए एम्बेसी के लेकर, और जो हमारे पास है यहाँ पर तो हम लोग के तो आदत ही हैं नया साल में नया साल मनाते हैं। अभी तो नया साल हिंदू के हैं तो संक्रांति मना रहे हैं। तो संक्रांति में तो आप तो जानते ही हैं कि खिचड़ी पकता है और खीर भी पकता है और पकौड़ी भी आप लोग ये परोसेंगे। गरम गरम पकौड़ा, ठंडी की मौसम है तो चलो देखते हैं। आप खीर खाकर देखेंगे और पहले इसमें खिचड़ी खाकर देखो कितना स्वाद है या नहीं है, आप बोलेंगे। भाई देव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग अपनी संस्था की तरफ से ये तैयारियां कैसे करते हैं? ये तैयारियां तो हम लोग आदत हैं छोटे से करने के लिए, पर यहाँ पर जैसे भाई ने बोला कि हमारे एक ओम एसोसिएशन है, एसोसिएशन यूनिटी मोशन, उसका नाम डाला है AUM, एसोसिएशन यूनिटी मोशन। तो हम 20 प्रेसिडेंट हैं, इसका एक प्रेसिडेंट हैं। आप तो देखेंगे कि शाम को एक प्रोग्राम है एसोसिएशन ने रखा है, वो संक्रांति के अवसर पर, तो सक्सेसफुल तो होना ही चाहिए क्योंकि आप लोग भी आए हैं और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। तो इसलिए मॉरिशन लोग के लिए सब खुला है। यहाँ फ्रांस में रहते हैं पर हम लोग मॉरिशस को फॉलो करते हैं, इंडिया को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सभी एकजुट होकर, सभी जो भारत से, मॉरिशस से, कहीं कहीं से, जहाँ से भी जितने भी हिंदू हैं वो इस एसोसिएशन के साथ, ओम के साथ जुड़े हुए हैं और सभी जो हैं साथ में तैयारी करते हैं और साथ में मनाते हैं। सब लोग साथ में मनाते हैं, इसलिए एसोसिएशन यूनिटी मोशन में रखा है नाम। और जब जब त्यौहार होता है, शिवरात्रि के त्यौहार हैं, दिवाली के त्यौहार हैं, फैंदाने के भी त्यौहार करते हैं, तो हम लोग सब कोई मिलजुल कर करते हैं। हम तो विस प्रेसिडेंट हैं पर हमारे एसोसिएशन में एक प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ ही रहता है, वो उसका नाम है नारायण रामेश्वर। तो जहाँ ओम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हम तो विस प्रेसिडेंट हैं। पर यहाँ तैयारी हम घर पर कर रहे हैं, खिचड़ी पकाए हैं और खीर भी खाने के मिलेगा, पकौड़ा भी हमारे बहू ने पका रहे हैं, बहू ने तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग वो भी खाएंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, पहले पकोड़े पे अटैक करेंगे। आप देख रहे हैं कि वनीशा जी यहाँ पर पकोड़े बना रही है। बाप रे बाप, फ्रांस में आकर पकोड़े खाने का, वो भी सर्दी के मौसम में, इसका तो अलग ही मज़ा है। तो पकोड़े मेरे ख्याल से कम नहीं पड़ेंगे, काफ़ी है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पकोड़े देख रहे हैं आप, तले जा रहे हैं। वैसे सर्दी के इस मौसम में 4 डिग्री 3 डिग्री में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का, वो भी फ्रांस में आकर पकोड़ा खाने का मज़ा ही कुछ और है। वनीशा जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर पकोड़े तैयार हो ही गए हैं। खिचड़ी खाने से ताकत मिलती है, खीर खाने से भी ताकत मिलती है, लेकिन उससे पहले करते हैं हम लोग पकोड़े पे अटैक। इतनी खुशी पकोड़ा मिलते हैं खिचड़ी के साथ। गर्मा गर्म पकोड़ा मेहमानों के लिए, आइए खाते हैं। खाकर जाइए पकोड़े। चलो ठीक है, धन्यवाद। बस भैया, खाओ जी, खाओ पकोड़ा, खाओ गरम गरम पकोड़ा खा जाओ। दूसरा जी खाओ, गरम गरम है। मुस्कुरा दो यार। हाँ, तनी मुस्कुरा दो। क्या
Ceviche. Ceviche de pistache na mão. Mas fez sashimi pistache pe fo. Oh non. Comment tu queria? Tu manges avec maman? Je prends tout sur bread moron. Je vais pas te donner ça, c'est fort. C'est ça combien par kilo? हम लोग के भाजी खा Je dirais pas le bébé. Bon appétit. भाई खिचड़ी तो हो गया हमारा, लेकिन खिचड़ी के बाद मीठा भी खाना चाहिए। और आज का दिन तो बहुत ख़ास है, संक्रांति है। तो देख रहे हैं इसमें चावल भी है, इसमें दूध भी है, शक्कर भी है, और इसमें पीला रंग लाने के लिए इसमें केसर भी डाला गया है, बादाम भी है। तो चलिए मुँह मीठा करते हैं, और आप सभी को हमारी ओर से संक्रांति की शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने देखा कि सुबह हमने भगवान का नाम लिया, और फिर हम लोगों ने घर पे किस तरह से तैयारी की, खिचड़ी बनाई, और परिवार के साथ हमने अपना समय बिताया। और परिवार के साथ, और साथ में अभी एक और परिवार हैं जो जुटे हुए हैं एक मंदिर में। तो अभी हम ये जो शाम है इसे हम बिताने वाले हैं भगवान के साथ, उनका नाम लेकर, उनके गुणगान गाकर। और अभी तक हमें जो भी मिला है, जितना भी मिला है, उसके लिए हाथ जोड़कर हम धन्यवाद देते हैं। और यही हम ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी खुशी की कमी ना हो। और यहाँ फ्रांस में अलग अलग मॉरिशस के कोने कोने से निकलकर लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने एक छोटा सा परिवार बनाया हुआ है, जहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है। और सभी यहाँ पर गुरुजी जो हैं उनके छत्र छाया में मिलकर भजन कीर्तन करते हैं, और थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, यहाँ पर आते हैं ईश्वर को याद करके अपने परिवार के लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो दिन है संक्रांति हम सभी मना रहे हैं, और जैसे मैंने कहा किसी के लिए संक्रांति है, किसी के लिए लोहड़ी है, किसी के लिए पोंगल है, सब अपनी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो परिवार के साथ समय था वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हर एक परिवार से एक सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं संक्रांति मनाने के लिए, उनसे मिलने का, और ख़ास तौर पर यहाँ पर हमारे जो गुरुजी हैं उनसे मिलने का समय आ गया है। उनसे जानते हैं कि संक्रांति के बारे में वो क्या सोचते हैं, और यहाँ पर उनका जो परिवार है वो इसे कैसे मनाते हैं। मकर संक्रांति है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग भगवान से कहेंगे, सूर्य नारायण, सूर्य भगवान आप लोगों को सुख शांति दें, स्वास्थ्य रखें। वेद में कहा गया है कि सूर्य भगवान जगत की आत्मा है, और सूर्य भगवान जो है वो दिखाई पड़ते हैं, और जो जितने भी देवी देवता हैं वो हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ऐसा भगवान है जो हमको जीवन दान देते हैं और वो हमको दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उनकी जो है सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो सूर्य भगवान आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो उसका नाम है मकर संक्रांति। हिंदुस्तान में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो कहीं पे जो है इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं पर जो होता है खिचड़ी बोलते हैं, कहीं पे
पोंगल बोलते हैं, तो वहाँ पे अनेक तरीके से जो है लोग मनाते हैं। तो इसको मनाते क्यों हैं? क्योंकि सूर्य भगवान का जो रास्ता है ज्योतिष के अनुसार में, उसको उनके रास्ते को 12 भागों में बांटा गया है, जिसको राशि कहते हैं। वैसे पथ बोलते हैं, क्रांति भी बोलते हैं, संक्रांति, जो एक से दूसरे तरफ जाएगा उसको संक्रांति बोलते हैं। तो 12 भागों में बांटा गया है। तो जो हम लोग आज मना रहे हैं, तो वो जो 12 राशि उसमें से इसका नाम है मकर। तो मकर राशि पे आज सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़ करके वो मकर राशि में प्रवेश किए हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं मकर संक्रांति। तो हमारे यहाँ सूर्य भगवान के लिए 2 संक्रांति मनाई जाती है। एक तो ये मकर संक्रांति है और दूसरा मेष संक्रांति है। ये 2 संक्रांति मनाई जाती है। तो आज का जो संक्रांति मनाई जाती है वो मकर राशि में जब जाते हैं तो कहा जाता है कि सूर्य भगवान जो है अपने बेटे के घर में गए हैं। ये है il est parti dans son fils। तो वो जो होता है शनि का पिता है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान शनि के पिताजी हैं। तो इसलिए जब पिताजी वो अपने संतान के घर में जाते हैं तो शनि भगवान उनके आदर सत्कार करते हैं। तो इसलिए जो है इसका महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़ ये है कि आज तारीख से देवताओं का दिन चालू होगा। हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो आज से जो है सुबेरा है देवताओं का, सुबेरे सुबेरे का समय अभी चल रहा है। तो देवताओं का आज से दिन चालू हो जाता है। आज से हमारे यहाँ पे शादी विवाह संस्कार सब कुछ चालू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवता लोग उठ गए हैं, उनके लिए सुबेरा हो गया है। तो इसलिए इस संक्रांति का और भी महत्वपूर्ण है। हम लोग अभी थोड़ी देर में छोटा सा जो होता है, बहुत लंबी पूजा नहीं करेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। छोटा सा जो होता है आरती होगी, उसके बाद में महाप्रसाद खिचड़ी का वितरण किया जाएगा और आप सब लोग जो होता है महाप्रसाद पाएंगे और आप लोग खुशी मनाएंगे। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु गिरितस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारिताय ते मधुचरन्त सिन्धवा माधवीर्ना सन्तो सत्सुदि इदमधुस्नानं समर्पयामि। ओम सुर चीनी पानी इच्छुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिदा सुवा मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रद्गीतामिदं शर्करा स्नानं समर्पयामि। ओम दुग्रापयामि समर्पयामि। ओम सूर्याय
दिया दिखा दो। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि ओम नागाननाय श्रुति अग्गे विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुवदाय सुरेश्वराय। करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। सुषमा तुम अंतरयामी तुम अंतरयामी परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन मंदिर के अंदर हमें कई सारे लोग मिले जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। तो फिर हमने सोचा चलिए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि वो मंदिर क्यों आते हैं, कब आते हैं और ऐसा क्या है इस मंदिर में जो उन्हें अपनी ओर खींच लाता है। Je connais ce centre depuis 25 ans. J'ai découvert ces cultures à travers le yoga pour travailler. इनसे मिलने पर हमें पता चला कि ये पिछले 25 साल से यहाँ पर आते हैं और इस सेंटर को जानते हैं। उन्होंने इसे योगा के जरिए ही डिस्कवर किया था। यहाँ पर आकर उन्होंने आयुर्वेदा, मेडिटेशन और कई सारे आसन इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और साथ ही साथ यहाँ पर पूजा प्रार्थना भी करने लगे। पंडित जी को वो लास्ट 25 इयर्स से जानते हैं और उनके टेक्निक्स को आज भी फॉलो कर रहे हैं और जब भी यहाँ पर कोई अच्छी सेलिब्रेशन होती है तो शामिल हो जाते हैं। J'ai rencontré le Pandit Shastri. Ça fait déjà plus de 25 ans et donc j'ai suivi un peu son enseignement par rapport à ses pratiques. Et je suis très spirituel déjà à la base et donc moi je m'étais converti à plusieurs religions. Et en fait, j'ai fini par l'hindouisme parce que c'est très ouvert déjà. इनसे मिलिए, ये कहते हैं कि ये दिल से बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और कई सारे रिलीजन्स को इन्होंने फॉलो किया लेकिन चुना इन्होंने हिंदुइज्म को ही। कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदिक साइंसेस उनको बहुत अच्छा लगता है और पूजा प्रार्थना भी बहुत प्यार से करते हैं। कहते हैं कि पावरफुल है, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ
कितने सारे रिचुअल्स हैं जो नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं, न्यूमरोलॉजी के साथ, एजोटरिज्म के साथ कनेक्टेड हैं, और वो बहुत पढ़ाई करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन साइंस के बारे में, और कहते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो प्यार है, मैं तो आता रहूँगा। Moi, ça m'a toujours intéressé, donc j'ai énormément de livres, je me documente beaucoup. Alors ce dimanche soir, ce qui vaut ma présence, c'est que c'est pour donc la célébration de la nouvelle année sur le règne de Sani et de Dogama. इनका कहना है कि यहाँ पर ये संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, और जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वामी जी जो हैं यहाँ पर बहुत सारी पूजा प्रार्थना ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। वो स्वामी जी के टीचिंग्स जो हैं उनको शेयर करना पसंद करते हैं, और उनको लगता है कि हिंदुइज्म के साथ उनके जीवन में स्टेबिलिटी है, साथ में उनकी माइंड, बॉडी और उनकी डेली स्ट्रेस को भी ये मैनेज करता है। उनका मानना है हिंदुइज्म इज वन religion full of values and feel good factor. Qui est pleine de valeurs, pleine de bien-être. अगले दिन सुबह जागने पर हमें किशोर किमिया की मधुर आवाज अपनी ओर खींचता हुआ ले आया। वे तो रियाज कर रहे थे, शाम को कॉन्सर्ट जो है। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में दबी दबी हसीन एक मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो ला 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 मेरे गरे मेरे सा पामांगा रे सा तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। रियाज तो हो गया, हमने भी थोड़ी प्रैक्टिस कर ही ली। कॉन्सर्ट तो रात को है, अभी हम हैं कहाँ। चलिए यहाँ से निकलकर चलते हैं किधर। वैसे टूएफएल के बाद एक और खास जगह है जिसकी बहुत मान्यता है, और वो है बेसिलिका सैक्रे-क्योर। वहाँ पे जाने के लिए आप सीधे जा सकते हैं, या तो फिर हमारी तरह एक छोटे से फनिकुलर ट्रेन ले सकते हैं। दूर से हमें खींचता हुआ आकादेओ की धुन और ताले से भरे हुए ये हैंडरेल, यहाँ लोग अपना प्यार, अपने विशेस बांधकर चले जाते हैं, ताला लगाकर चले जाते हैं। Ça va? Voilà, Alina. अभी जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं इसको मोमात कहते हैं, और दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई महल है। बाहर से जितना ही खूबसूरत है, अंदर से उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे लोगों का ये मानता है कि अगर आप लोग यहाँ पर
प्रे करते हैं, सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो आपको ज़रूर आपकी विश पूरी होती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग यहाँ से जो नज़ारा है एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। पहले तो यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है और साथ ही साथ अंदर अगर आप जाएंगे तो जो आपको वो कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो आपको यहाँ अंदर जाकर मिलता है। बाहर लोग गाना गाते हैं, बाहर लोग अपने दोस्तों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, प्रे करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर कुछ अच्छा समय बिताने के लिए आते हैं। तो अभी धीरे धीरे हम आपको सारी जगह घुमाने ले चलेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो हम लोग चर्च के अंदर चलते हैं। कड़कती ठंड में धूप का मजा लेते हुए देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। कहीं पे वायलिन, कहीं पे गिटार, सब इसका आनंद उठा रहे हैं। तो हम दूर क्यों रहे भाई। चलो भाई, टोपी हमने वापस पहन ली। अंदर का जो माहौल है आपने देखा, आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको भी वैसा ही लगा जैसा हम फील कर रहे हैं। वेरी पीसफुल। बाहर आ गए हैं, बर्फ़ गिरी हुई थी, अभी भी बहुत ठंड है। बहुत सारी जगह हैं जो आपको लेकर हमें जाना है, तो जैसा करते हैं, निकलते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो ज़्यादा दूर नहीं। लगभग 400 लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।
अभी आपने देखा किस तरह से हमारा एक सफ़र छोटा सा शुरू हुआ और किस तरह से आके यहाँ पर हम लोग स्टेज पर ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हमें और आगे बढ़ना है। ज़्यादातर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो संक्रांति मनाने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम लोग एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है, एंड दे आर हियर टू सेलिब्रेट संक्रांति विद अस। So we are having artists from Mauritius. We have Usha Kaur, we have Kishore Khimia, and of course we have Ramba Ram Tuhal, जो कि हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने वाली हैं। संक्रांति तो बहाना था, सभी मॉरिशस को एक छत के नीचे लाना था। लोगों की भीड़ और खाने में देखिए बिरयानी, गातोपीमा, मॉरिशन स्नैक्स, वाओ, मेक यू फील होम। और ऐसे में लगाते हैं ना एक भोजपुरी तड़का। जी ने तो जुबेदा के साथ पूरे पेरिस की सैर करा दी। अब बारी है हमारे हीरो की। लेडीज जरा संभल के, आ रहे हैं अपने जलवे बिखेरने, किशोर खीमिया। बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यादों से जुदा।
बचना ए हसीनों हो मैं आ गया बचना ए हसीनों हो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा यारों से जुदा बचना ए हसीनों हो मैं आ गया Happy birthday, everybody! Allons tout le monde ensemble! दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा बचना ए हसीनों हो मैं आ गया So everybody together, ça va vous Here we go! जहाँ मिलते हैं अदब से शाम देती है सलामी चुपते हैं लबों पे सांस करते हैं गुलामी वो कोई बरसा हो या बादशाह आज तो सभी है मुझ पे फिदा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया Tout le monde ensemble! हंगामा उठा दूं मैं तो जाऊं जिधर से जी लेता हूँ दिलों को हल्की सी नजर से महबूबों की महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा बचना ए हसीनों हो मैं आ गया बचना ए हसीनों हो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा यारों से जुदा बचना ए हसीनों हो मैं आ गया Thank you very much, merci beaucoup. L'ambiance finit pour ça va la France. Et ça va l'île Maurice. Ça va tout le monde. बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा यारों से जुदा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया merci beaucoup जैसे कि हमने कहा था हमारे साथ कई सारे मर्चेंट आर्टिस्ट हैं तो अब ढोल नगाड़े के साथ लेट्स वेलकम उषा कौर
बचपन से गाते हुए सुन रहे हैं। He has music in his blood. Ladies and gentlemen, ये है साहिल जगारू। Jeunesse to culture, toi un mauricien. Jeunesse to culture, toi un mélangé. Jeunesse to culture, l'harmonie. Destination paradis tropical. Mauvais sens et gazodie pour refléter mots qu'il tire. Pour valoriser nous ces gars, partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, Mauricien danse nous ces gars. Ces gazodis aïe, patrimoine nous pays. Oh, l'île oh la l'île. Oh, à nous danse à ces gars. Oh, l'île oh la l'île. Oh, à nous danse ces gars. Oh, l'île oh la l'île. Oh, à nous danse à ces gars. Oh, l'île oh la l'île. Oh, à nous danse ces gars. Grandi à l'étranger, valorise au culture mauricien. Mauricien, l'île mauricienne, paradis. Au culture descendant l'île Maurice. Mauvais chance et gazodie pour refléter mots culture. Pour valoriser nous ces gars, partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, Mauricien danse nous ces gars. Les gazodis aïe, patrimoine nous pays. Oh, l'île oh la l'île. Oh, à nous danse à ces gars. Oh, l'île oh la l'île. Oh, à nous danse ces gars. Oh, l'île oh la l'île. Oh, à nous danse à ces gars. Oh, l'île oh la l'île. Oh, à nous dans tous ces gars. Cause du tir, ces gars, cause du tir, ces gars, cause du tir, ces gars, cause du tir, ces gars. Oh, l'île oh la l'île. सालों से फ्रांस में रहने वाले हमारे भाई संदीप अपने भोजपुरी से जुड़े रहे। ये ना सिर्फ भोजपुरी बोलते हैं बल्कि गाते भी हैं। इनके भोजपुरी गाने हमारे MBC रेडियो टीवी पर अक्सर हमें देखने और सुनने को मिलता है। तो आज ये हमारे बीच है लाइव एंड डायरेक्ट अपने फैंस के बीच संदीप जगारू। घने जंगल को काट कर जिन्होंने देश को सुंदर बनाया, वही पूर्वज हमारे माँ बहन भाई कहलाया। सहकर जुल्म में कीमत नहीं छोड़ी, उसके बदले साहस को बढ़ाया, साहस को बढ़ाया। घने जंगल को काट कर जिन्होंने देश को सुंदर बनाया, वही पूर्वज हमारे माँ बहन भाई कहलाया। आकर के काटे पहाड़, तोड़ी चट्टान,
बारी गाने गाए और इनको हमारे मेहमानों को अपनी धुन में रात से लेके सुबह तक नचाते रहे डीजे अश्विन लाल बिहारी। लो भाई, हमारा सफ़र तो यहाँ पूरा हुआ और हमारे जाने का भी टाइम हो गया है। पेरिस फ्रांस घूम लिया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे मॉरिशस से मिले, बहुत बहुत मस्ती की कॉन्सर्ट में। हमारे जितने भी यहाँ पर स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको थैंक यू कहना चाहेंगे और जाने से पहले ज़रूर थैंक यू कहना चाहेंगे हम शशि को, साथ में संदीप, दिलावर, देव और अश्विन, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम को, इस कॉन्सर्ट को यहाँ खड़ा करने के लिए। रंभा जी ने क्या जलवे बिखेरे और साथ में यहाँ पर किशोर जी ने क्या धमाका मचाया। थैंक यू उषा को और सत्यन जो हमारे साथ रहे। और ये सारी जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, सब इन्होंने कैप्चर किया है। हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से एमबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया है। ख़ास तौर पे हमारी डायरेक्टर जनरल, हमारी पूरी टीम को बहुत सारा प्यार भेजा गया है। इसके लिए फ्रांस थैंक यू। पेरिस हम फिर मिलेंगे, अभी के लिए नमस्कार।